देखो एक क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज 40 मिनट में। चलो देखो, पहला सवाल मैक्सिमा मिनिमा पर आधारित कितने क्वेश्चन कल बताए थे? 3 ठो बताए थे कल, परसों 1 ठो बताए थे, आज 5 ठो बताते हैं। सब आएंगे, ठीक है। तो प्रूव दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ x की पावर x इज एक बटे ई की पावर 1 बटे ई। तो क्या करेंगे? फंक्शन की पावर फंक्शन है ना, तो डिफरेंशियल करने के लिए क्या करना पड़ता होगा? फंक्शन की पावर फंक्शन होने पर, हाँ, वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हुए नहीं कि अब ये एप्लीकेशन अब डेरिवेटिव है, तो यहाँ दूसरा रूल चलेगा। जो पढ़े हुए सब टाइप क्वेश्चन हैं यहाँ। तो क्या करोगे? लेट y इज इक्वल टू एस की पावर x टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log y इज इक्वल टू क्या होगा? log s की पावर s। तो log y इज इक्वल टू x log s, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 1/y dy/dx। तो क्या होगा? x इंटू d/ds log s इंटू d/dx x 1/y dy/dx x इंटू 1/x log s इंटू s का 1 s कट गया 1/y dy/dx 1 प्लस log s, ठीक है। तो dy/ds इज इक्वल टू क्या होगा? y और 1 प्लस log s, ठीक है। इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लो। अब यहाँ पे dy/ds y के स्थान पे s की पावर s रख दो और 1 प्लस log s, और इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख दो, ठीक है। अब क्या करोगे? फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा we put dy/ds इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा? s की पावर s 1 प्लस log s। तो यहाँ पे s की पावर s 1 प्लस log s इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। तो log x इज इक्वल टू क्या होगा? -1। तो log s इज इक्वल टू माइनस log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई। log के जो पहले होता है पावर में चला जाता है, log ऑफ x ये होगा log ऑफ ई की पावर -1 टू द बेस ऑफ ई। तो log ऑफ s इज इक्वल टू log ऑफ 1/e टू द बेस ऑफ ई। तो s इज इक्वल टू 1/e। log हटा दो दोनों साइड से, log है तो यहाँ भी बेस रहेगा ना, बिना बेस के log होता ही नहीं। तो log ऑफ ही हटा दिया तो s इज इक्वल टू 1/e। अब इसी पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। अब होगा क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके और उसमें d2/dt को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एक के स्थान पे log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ही लिख सकते हैं कि नहीं? अब log के पहले जो होता है वो पावर में चल जाता है, यहाँ -1 है तो e की पावर -1 हो गया, और e की पावर -1 1/e होता है, और दोनों साइड से log ई हटा दिए, log s इज इक्वल टू 1/e, ठीक है। आप क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, सेकंड डेरिवेटिव निकालना आपको गोल है ना, और सेकंड डेरिवेटिव में s बराबर e रख कर साइन देखना जरूरी है, पॉजिटिव आता है कि निगेटिव, यही ना। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा d2//ds2, दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, तो बाई इंटू d/dx 1 प्लस log s, और 1 प्लस log s इंटू 1 प्लस log s इंटू बाई का d/ds, ये हुआ। तो d2//dx2 ये क्या है, बाई इंटू 1 का डिफरेंशियल 0, log s को 1/s, 1 प्लस log s और d//ds। अब क्या लिखोगे, d2//ds2 बाई/x 1 प्लस log x और d//ds, ठीक है ना। और बाई के स्थान पे क्या लिखा जा सकता, d2//ds2 s की पावर s अपान s 1 प्लस log s की पावर, यहाँ d//ds। अब देखो x इज इक्वल टू 1/e पर d//ds शून्य है, तो s इज इक्वल टू जब 1/e रखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग d//ds शून्य रख दोगे यहाँ, s के स्थान पे 1/e रखोगे, ठीक है। क्योंकि d//ds जैसे मान लो आपके पास ये है x-3 एक पॉलिनोमियल है, इसको 0 करके s की वैल्यू निकाल ले तो 3 आया, इसका मतलब 3 इसमें रखोगे तब भी 0 रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे d//ds को 0 करके s की वैल्यू निकाले हैं 1/e, तो d//ds में s के स्थान पे जब 1/e रखेंगे तो d//ds का मान शून्य रहेगा, ठीक है। इसका मतलब s इज इक्वल टू 1/e के करस्पॉन्डिंग d//ds शून्य है, और d//ds इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग s इज इक्वल टू 1/e है, ठीक है। तो s के स्थान पे जब 1/e रखेंगे तो d//ds के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखो, तो एट x इज इक्वल टू 1/e, तो ये होगा d2//ds2 s इज इक्वल टू 1/e, तो क्या लिखोगे 1/e की पावर 1/e अपान 1/e, और ये 1 प्लस log 1/e, और ये क्या होगा शून्य, तो ये तो शून्य हो जाएगा, तो क्या आएगा d2//ds2 की वैल्यू s इज इक्वल टू 1/e पर e और 1/e की पावर 1/e, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, e की वैल्यू क्या होती है 2.718 ये होती है e की वैल्यू। तो e के स्थान पे ये रख भी दोगे तो कोई वैल्यू निगेटिव थोड़ी रहेगी, इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इट मीन्स गिवन फंक्शन f(x) हैज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1/e, इट मीन्स गिवन फंक्शन f(x) हैज मिनिमा at s is equal to 1/e। लिख ले, for its minimum value we put x is equal to 1/e in given function,
गिवन फंक्शन। तो बाई इज इक्वल टू क्या था, बाई की मिनिमम वैल्यू एस की पावर 1/s था ना, एस की पावर एस था, एस के स्थान पर 1/e की पावर 1/e। तो बाई की जो मिनिमम वैल्यू होगी 1/e की पावर 1/e होगी। लिख लेते ना। एक क्वेश्चन और देखो, प्रूव दैट बाई इज इक्वल टू साइन एक्स, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स इज मैक्सिमम at x is equal to pi by 2। ये दूसरा आज का, तीसरा है सो दैट, दो क्वेश्चन लिखे लेते हैं, करते हैं दोनों को। सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ of the function s की पावर 1/x इज 1/e की पावर 1/e। तो पहले अभी थर्ड नंबर को करते हैं, क्योंकि थर्ड नंबर उसी प्रकार का है जैसे कि ये हैं अभी, ये कर देते हैं, लगाता है। चलो देखिए, गिवन सेकंड नंबर का सलूशन, गिवन बाई इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल कास एक्स फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, पॉइंट दिया पाई बाई 2 पर, तो इसीलिए हम इसी वर्ब को लिख रहे हैं, जनरल वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। उसे ये होता है cos x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। और यहाँ पॉइंट दिया x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, इसलिए अन्य वैल्यू को हम नहीं लेते, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो पाई बाई 2। ठीक है, तो क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू s, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, डी अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस ये cos x, तो डी 2 बाई अपॉन डी एस 2, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x। ठीक है, एट, अब क्या लिखोगे, एट एस इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो डी 2 बाई अपॉन डी एस 2 की वैल्यू एस इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर जब लिखोगे तो माइनस साइन पाई बाई 2, तो क्या आएगा, -1। तो निगेटिव वैल्यू आ गई कि नहीं, निगेटिव वैल्यू क्या शो करता है, सो गिवन फंक्शन एफ एक्स हैज, सो इट मीन्स गिवन फंक्शन एफ एक्स बाई इज इक्वल टू साइन एक्स हैज मैक्सिमा एट
s इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू we put s is equal to pi by 2 in given function तो यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू साइन x, तो बाई मैक्स तो क्या लिखोगे साइन पाई बाई 2, तो बाई मैक्सिमम वैल्यू 1। तो वैसे भी जानते हो कि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, सबसे छोटी -1 होती है ना। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, सबसे छोटी। कितना सर्दी जुकाम है आप लोगों को, नियम जो बताते थे फॉलो करते नहीं हैं। बताए थे, याद है क्या नियम बताए थे आप लोगों को? क्या बताए थे? नियम याद है ना होगा। और जब खाना खाना हो तो 1 घंटे पहले से पानी पीना बंद कर दो और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, ठीक है। यदि खाना खाने के बाद जस्ट पीना है तो कोई जूस पी सकते हो, ठीक है, छाछ पी सकते हो, नींबू का रस पी सकते हो, तो खाली पानी नहीं पीना है, 1 घंटे बाद पीना। देखो पानी कभी पियो तो चाय जैसे पियो, घूंट घूंट, ठीक है। बाईं तरफ घूम के सो। और क्या बताया था? और क्या बताया था? हैं? गोली हो गई, खाओ चाहे ना खाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू क्या है? तो इसमें देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है कि नहीं है, तो डिफरेंशियल कैसे होगा? टेकिंग ऑन, लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? लॉग बाई, तो लॉग क्या लिखोगे? s की पावर 1/s, तो log y इज इक्वल टू 1/s log s, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy/ds 1/s इंटू d/ds log s, log s इंटू d/ds 1/s, तो 1/y dy/ds 1/s log s को 1/s log s ये -1/s स्क्वायर, तो 1/y dy/ds, तो क्या होगा? 1/s स्क्वायर -1/s स्क्वायर log s। अब क्या होगा? dy/ds बाई 1/s स्क्वायर कॉमन, तो 1 - log s, ठीक है। तो dy/dx क्या लिख दोगे? बाई इंटू 1 - log x अपॉन x स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब क्या करोगे? dy/dx इज इक्वल टू y के स्थान पे क्या लिख दोगे? s की पावर 1/x अपॉन x स्क्वायर 1 - log s, ऐसे। अब क्या देख? फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट dy/ds इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू s की पावर 1/s अपॉन s स्क्वायर 1 - log s, ठीक है। ये सब तो 1 - log s इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू log s, तो log s इज इक्वल टू 1 के स्थान पे log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, तो s इज इक्वल टू e, s इज इक्वल टू क्या आ गया? e पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है, ठीक है। आप क्या करोगे? अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करोगे, देखो d2//ds2। तो अभी यहाँ पे आपने बताया कि ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा। अभी तो बोले कि जब सेकंड डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू पुट करते हैं ना पता चलेगा, इसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है। अब d2//ds2 में वैल्यू रख के देखेंगे पॉजिटिव आता है कि निगेटिव, तब ना बता पाएंगे। तो d2// इसी दिन के लिए तो निकाल रहे हैं, d2//ds2। ठीक है, क्या करें आप? बाई इंटू डी अपान डी एक्स 1 माइनस log s अपान एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस log s अपान एक्स स्क्वायर डी अपान डी एक्स, ये बाई। क्या किया जाए अब इससे? बाई की वैल्यू है क्या? एक्स की पावर 1/x। इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या, एक्स स्क्वायर इंटू डी अपान डी एस 1 माइनस log s माइनस 1 माइनस log s इंटू डी अपान डी एस एक्स स्क्वायर। और ये क्या होगा, प्लस 1 माइनस log s अपान एक्स स्क्वायर, ये डी वाई अपान डी एस। ठीक है, d2//ds2 s की पावर 1 अपान एक्स, एक्स स्क्वायर 1 के स्थान पे 0, log s के स्थान पे 1 अपान एक्स। हाँ, ये वाला लिखे नहीं अभी, है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। वन माइनस log s, ये होगा 2x अपान s की पावर 4। इधर मिटा के लिखे देते हैं ना, और प्लस 1 माइनस log s अपान एक्स स्क्वायर, ये डी वाई अपान डी एक्स। अब क्या करोगे इसको, d2//ds2 s की पावर 1 अपान एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 1 प्लस नहीं माइनस 2x है, और 1 माइनस log s। इस पूरे के अपान में क्या है, s की पावर 4 यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिख दोगे इसको, 1 माइनस log s अपान एक्स स्क्वायर, ये डी वाई अपान डी एक्स। अब ये x से एक x कट जाएगा, तो d2//ds2 s की पावर 1 अपान s की पावर 4। और ये क्या होगा, s कॉमन ले लेते दोनों से, यहाँ s बचेगा ना, तो -1 -2 1 माइनस log s ऐसे। और ये s कॉमन हो गया, तो ये x से x की पावर 4 कट भी जाएगा इसको। ये क्या होगा, 1 माइनस log s अपान एक्स स्क्वायर, ये डी वाई अपान डी एस। एक काट दोगे तो क्या होगा, d2//ds2 s की पावर 1 अपान s क्यूब। और ये होगा क्या, -1 और -3 -2 +2 log s। ठीक है, और ये क्या आएगा, 1 माइनस log x अपान एक्स स्क्वायर, डी वाई अपान डी एक्स। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू ई आई है ना वैल्यू। तो d2//ds2 s की पावर 1 अपान s अपान एक्स क्यूब 2 log s -3
2 log s माइनस 3, और ये क्या होगा 1 माइनस log x अपान एक्स स्क्वायर और डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, अब क्या करें, एट एस इज इक्वल टू ई डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू 0, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन। क्या नाम है इसका, थर्ड, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या होगा ये डी टू बाई अपान डी एस टू की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ई पर क्या होगा, एस के स्थान पर लिख देंगे ई की पावर 1 अपान ई क्यूब और 2 log ई माइनस 3, और ये क्या होगा 0, लिख देने के बाद नहीं तो 1 माइनस log ई अपान ई स्क्वायर इंटू 0। तो 2 log ई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, तो ई की पावर 1 अपान ई, ये ई क्यूब 2 इंटू 1 माइनस 3, अब वहाँ की सब सुन, ई की पावर 1 अपान ई क्यूब, और 2 से 1 निकला तो माइनस 1, तो क्या आएगा माइनस ई की पावर 1 अपान ई क्यूब इज लेस देन 0, अर्थात दैट इज निगेटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं। निगेटिव वैल्यू आना क्या शो करता है, एस इज इक्वल टू ई पर मैक्सिमा रखेगा। इट मीन्स गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमा at x is equal to e for its maximum value we put x is equal to e in given function क्या था, s की पावर 1 अपान एस ना, हैं, तो बाई इज इक्वल टू एस की पावर 1 अपान एस, तो बाई मैक्स, तो एस के स्थान पे क्या लिखते हैं ई, तो ई की पावर 1 अपान एस, ये बाई की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। लिख लिए, टाइम कितना बचा है बताओ, हैं 13 मिनट बचा है, चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड लिखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कई साल आ चुका है, वेरी। फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर, देखो फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 60 and x by cube is maximum, दो पॉजिटिव नंबर x और y इस प्रकार से निकालो तो दोनों को जोड़ने से तो 60 आता हो, लेकिन s बाई क्यूब की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो, मिनिमम ना हो। ठीक है, s बाई की वैल्यू मैक्सिमम हो, x बाई क्यूब, तो इसको हम क्या समझाते हैं थोड़ा सा, x बाई क्यूब की वैल्यू मैक्सिमम,
तो जिसकी मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो इसकी मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो इसको हम p मान लेते हैं। प्रोडक्ट है ना, तो ये p लिखे, प्रोडक्ट है एक्स बाई क्यूब, एस भी कुछ लिख लेते हैं, पर हम कुछ नाम का आधार भी हो, क्योंकि एक्स और बाई क्यूब दोनों को मल्टीप्लाई है ना, इसलिए p मान लिए। तो एस बाई क्यूब यानी p मैक्सिमम हो, इसके लिए क्या एस की वैल्यू क्या होगी, तो इससे हम क्या करेंगे, आपको लिए कंडीशन क्वेश्चन में दिया है एस प्लस बाई इज इक्वल टू 60 दिया है कि नहीं, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस एक्स, बाई इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाई के स्थान पे 60 माइनस एक्स, एस के स्थान पे क्या लिख सकते हो, बाई माइनस, ऐसे भी है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो एक वेरिएबल में होना चाहिए वाला इक्वेशन ना, अभी दो वेरिएबल इसमें कंटेन है। तो p इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, s तो लिख दिए, अब बाई के स्थान पे क्या लिख दें 60 माइनस एस का क्यूब, 60 माइनस एस का क्यूब। अब p आपको मिल गया, तब p की मैक्सिमम वैल्यू निकालना क्या तरीका है, इसका एक बार डिफरेंशियल करो, dp अपॉन ds को 0 करो, इसकी वैल्यू निकालो, फिर क्या निकालो सेकंड डेरिवेटिव d2p अपॉन ds2, और उसमें s की जो वैल्यू आई है dp अपॉन ds को रखने से वो वाली वैल्यू पुट करो। यदि निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा p, और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा p, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, लिखते हैं इसको ढंग से, तो गिवन x प्लस बाई इज इक्वल टू 60 और p इज इक्वल टू एस बाई क्यूब, तो इम्प्लाइज क्या हो गया। सर ये बताइए, सर यहाँ पे एक्स वाई क्यूब है और हम लेट कर रहे हैं ना p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, हम इसको गिवन में ही लिखेंगे, लेट में लिखेंगे, लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। एक्स बाई क्यूब को p नाम रख दिए हैं यहाँ ना, तो एक्स बाई क्यूब बहरते एक्स बाई v की p की वैल्यू निकालना है आपको, या इतने भर लिखे रहो। देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाई क्यूब, देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाई क्यूब, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाई क्यूब, ठीक है। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाई क्यूब बी पुट लेट लिख लो, लेट p इज इक्वल टू एस बाई क्यूब। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाले लेते हैं किसकी वैल्यू, s की, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस बाई, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस बाई, ये होगा बाई क्यूब। अब हम बाई की चाहे एक्स की वैल्यू निकालना, चाहे दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना आपका गोल है। सर एक्स के रिस्पेक्ट करेगा तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। अच्छा ऐसा भी करते हो है ना, चले आए एक्स के रिस्पेक्ट, तो क्या निकाल लें, बाई निकाले लेते हैं, हो गया, आपके मन का कर देते हैं 60 माइनस एक्स, तो क्या लिख दें p इज इक्वल टू एक्स 60 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है, 60 माइनस एक्स का क्यूब। अब क्या किया जाए, डिफरेंशिएटिंग, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू, अगर वहाँ पे मैं y दिया होता तो फिर y से बाई के रिस्पेक्ट करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स 60 माइनस एस का क्यूब और 60 माइनस एस का क्यूब इंटू डी अपॉन डी एस एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दिए, तो डी पी अपॉन डी एस एक्स, ये क्या होगा 3 और ये 60 माइनस एक्स का स्क्वायर और 60 माइनस एक्स का क्यूब, एस का 1 हो जाएगा। काहे कि स्पेंड करोगे, फैक्टर ना निकालना है, तो डी पी अपॉन डी एक्स, तो क्या कर लें 60 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x और माइनस या 60 माइनस एक्स, एक तो और बचा रहेगा नहीं,
ये बचेगा। अब इसको क्या लिखेंगे आप, ऊपर लिखे देते हैं थोड़ा सा, dp अपॉन dx, ये होगा 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये 3s से एक एक्स निकल 2s प्लस 60। सर यहाँ पे आपको नहीं किए d60 माइनस एक्स, d60 माइनस एक्स तो नहीं किए, वो करेंगे तो माइनस आ जाएगा ना। अच्छा, इसका यहाँ पे -1 लिख दो, और इसको तो कुछ करने नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा -3x ना, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये 60 माइनस एक्स का क्यूब, ऐसे। अब ठीक, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो dp अपॉन dx, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, -3x, और इसमें क्या बचा, 60 माइनस एक्स, ऐसे बचा। तो dp अपॉन dx, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये क्या होगा, 60 माइनस 4s, 60 माइनस 4। और फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट dp अपॉन ds इज इक्वल टू 0। ये इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो, इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, थर्ड जो हो। अब क्या लिखो, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट क्या पुट करते हैं, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स का स्क्वायर और 60 माइनस 4x, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा ये, 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 60 इज इक्वल टू 4x, तो s इज इक्वल टू 60, और s इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, 15 चौको 60, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 15 और 60, दो वैल्यू मिल गई। इन्हीं पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे दोनों साइड रूट से वो कर दिया, क्या वर्टिकल हैं, यहाँ पे क्या किया, 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0 कैसे आया, दोनों सन के स्क्वायर रूट आप ले लिए, 0 के स्क्वायर। सर ये बताइए, मान लीजिए लिखा है x टू द पावर 3 और इज इक्वल टू y टू द पावर 3 अपॉन 2, s की पावर 3 और y इज इक्वल टू y टू द पावर 2 अपॉन 3, 3/2। हाँ भाई 3/2, हाँ 3/2। यहाँ पे डायरेक्ट 3 से 3 काट सकते हैं हम, नहीं काट सकते, सर लेना पड़ेगा। s की इज इक्वल टू ये लो, y की पावर 3/2, तो यहाँ पे इसको 1/3 फिर काटोगे, y की s की पावर क्या होगा, 1/3, ये पावर उधर जाए तो उल्टा हो जाएगा। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, दोनों साइड क्यूब रूट ले रहे हैं, हाँ, वही ना किए हैं। तो वही ना हुआ, क्यूब रूट, क्यूब रूट। डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कर देंगे तो नंबर कट जाएगा। हाँ, तो s की वैल्यू 15 और 60 आ गई है ना। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x, d2 वहाँ भी बाई के फार्मूले लिखे होते तब तक में सॉल्व हो गया था, बहुत आसान रहता। अब लॉन्ग रास्ता यहाँ चल रहे हैं, d2p पता नहीं था, मुझे नहीं पता। d2p अपॉन हमेशा ds। x से किए थे तो मुझे नहीं पता। हाँ, तो वो हम जानते तो हैं कि अभी s की हैबिट बनी थी, पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तो हम आपके हिसाब से करना शुरू कर दिए, तो हो गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, हो गया, आ जाएगा दोनों तरीके से। तो क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे इसमें भी ना, तो 60 माइनस s का स्क्वायर और d अपॉन ds और 60 माइनस 4s, ठीक है। और फिर 60 माइनस 4s डी अपॉन dx, क्या होगा 60 माइनस s का स्क्वायर, तो क्या होगा d2p अपॉन ds2,
60 माइनस एस का स्क्वायर, और इसका 0 होगा -4, 60 माइनस 4s, और इसका क्या होगा 2, और 60 माइनस एक्स की पावर 1 और -1 फिर से, तो d2p अपॉन ds2 -4 और 60 माइनस एस का स्क्वायर। अब क्या है 60 माइनस एक्स, माइनस आ जाएगा ना बीच में। हाँ तो यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस -2 और 60 माइनस 4s, 60 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे एट s इज इक्वल टू 15, 60 यदि रखेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम के विषय में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हम 15 बार लेकर चलेंगे, है ना। 0 रख देंगे तो मैक्सिमम मिनिमम के विषय कुछ आगे परीक्षण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए एट s इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे देखो d2p अपॉन ds2, क्योंकि यहाँ 60 रखोगे इसके स्थान पे 0 नहीं हो जाएगा, और यहाँ भी 0, तो सब आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। तो d2p अपॉन ds2, तो 15 रखते तो -4 और 60 माइनस 15 का स्क्वायर 2, 60 माइनस 4 गुणे 15, और ये होगा 60 माइनस 15, तो d2p अपॉन ds2, इसका मान क्या होगा -4, 60 से 15 निकाल दो 45, 45 का स्क्वायर आगे